कौवा सेठ की बहू के 4 प्रश्न। यात्री, गरीब, अनपढ़ और मूर्ख कौन थे? प्राचीन कथाओं और किंवदंतियों के दायरे में कौवा सेठ नाम के एक बुद्धिमान और परोपकारी ऋषि रहते थे। अपने गहरे ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाने वाले कौवा सेठ उन लोगों का मार्गदर्शन करने और उनकी सलाह लेने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गए जिन्होंने उनकी सलाह ली। उनके कई प्रशंसकों में से एक युवती भी थी जिसने हाल ही में कौवा सेठ के बेटे से शादी की थी। अपने ससुर की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर वह एक दिन एक जिज्ञासु अनुरोध के साथ उनके पास पहुंची। उन्होंने लोगों के 4 अलग अलग समूहों, यात्रियों, गरीबों, अनपढ़ों और मूर्खों के पीछे महत्व और सबक सीखने की कोशिश की। सीखने की उस उत्सुकता से प्रभावित होकर कौवा सेठ उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उन गहन शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए प्रारंभ किया जो यात्रियों से प्राप्त की जा सकती थी। उन्होंने उनसे कहा कि यात्री परिवर्तन को अपनाने और नए क्षितिज की खोज के महत्व का प्रतीक है। जिस तरह यात्रा यात्री को ढालती है, उसी तरह जीवन के अनुभवों और मुलाकातों से हम जो बनते हैं, अपने आप को अज्ञान के लिए खोलकर हम विकास और ज्ञान की खेती करते हैं। इसके बाद कौवा सेठ ने गरीबों के महत्व की पड़ताल की। उन्होंने समझाया, गरीब केवल भौतिक संपदा की कमी नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है। गरीब उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो असंतोष और लालच चक्र में फंस गए थे, हमेशा अधिक पाने की लालसा रखते थे। कौवा सेठ ने सिखाया, सच्चा धन संपत्ति में नहीं बल्कि कृतज्ञता और संतोष में है। उन्होंने अपनी बहू से आग्रह किया कि वे जीवन के आशीर्वाद की सराहना करें और जो उनके पास है उसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करें। अनपढ़ की ओर बढ़ते हुए कौवा सेठ ने ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि निरक्षरता को पढ़ने और लिखने में अक्षमता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अज्ञानता और संकीर्णता का भी उल्लेख कर सकता है। कौवा सेठ ने अपनी पुत्र वधू को आजीवन शिक्षार्थी बनने, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने का आग्रह किया। अंत में कौवा सेठ ने उसे मूर्ख के बारे में बताया। उन्होंने साझा किया कि मूर्ख विनम्रता और आत्म जागरूकता की शक्ति का प्रतीक है। मूर्ख दूसरों के विपरीत अपनी अज्ञानता और सीमाओं को पहचानता था। अपनी मूर्खता को स्वीकार करके वे सीखने और विकास के लिए तैयार हो गए। कौवा सेठ ने अपनी बहू को विनम्रता अपनाने और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही कौवा सेठ ने अपनी शिक्षा समाप्त की, उसकी बहू की आंखों में नई समझ आ गई। उसने महसूस किया कि लोगों के ये 4 समूह केवल एक कहानी के पात्र नहीं थे, बल्कि कालातीत ज्ञान के अवतार थे। इस ज्ञान से लैस उसने इन पाठों को अपने जीवन में लागू करने की कसम खाई। हर कदम पर विकास, कृतज्ञता, ज्ञान और विनम्रता की तलाश की। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोहरम कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।